तो हाय वेलकम डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे डेटा इंटरप्रिटेशन, जो कि महाराष्ट्र सीईटी का 2022 में पेपर आया था। तो बेसिकली पेपर डिस्कशन के साथ साथ हम लोग यहाँ पे ये भी चीज़ देखेंगे कि डीआई का क्वेश्चंस कैसे आप अप्रोच करने चाहिए, क्या क्या पैटर्न के बेसिस पे क्वेश्चंस होता है, सो दैट हम जल्दी इसको सॉल्व कर सकें एंड एक्यूरेटली। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये जो कंटेंट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इसका पीडीएफ ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। तो अगर इनकेस आप में से किसी ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। एंड एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आपको कुछ टेस्ट भी मिल जाते हैं फ्री में, और वीडियो कंटेंट भी वहाँ पे आपको मिल जाता है फ्री मटेरियल सेक्शन के अंदर। तो आप वो भी वहाँ पे कर सकते हैं। एज वेल एज लक्ष्य बैच हमारा जो है वो 1 मार्च से स्टार्ट हुआ है। तो इनकेस आप में से कोई कैट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, यू कैन एक्सप्लोर द लक्ष्य बैच एज वेल, जो हमारा वेबसाइट है जिसका लिंक दिया हुआ है। Course fee is 14,000, but right now on the special offer you will get in just 8,000 rupees. Previously ये 7,000 पे था, but that was valid till 1 March only. अब ये कब तक रहेगा that I don't know. तो फटाफट आप एक्सप्लोर करके आ जाओ। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस पे। पहले क्वेश्चंस की मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ना टेबल समझना है कि टेबल क्या गिवन है। तो टेबल में हमारे पास बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पीपल इन थाउजेंड्स, मतलब ये सारे फिगर्स थाउजेंड में है। परसेंटेज है हमारे पास मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन का। ठीक है, दैट्स गुड। अब आगे हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेन फ्रॉम सिटी डी टू द नंबर ऑफ वुमेन फ्रॉम सिटी ई। बहुत सारे लोग इसमें क्या करेंगे कि मेन सिटी ई डी का फाइंड आउट करेंगे, फिर सिटी ई का फाइंड आउट करेंगे, एंड देन उनको डिवाइड करके रेशियो निकालेंगे। तो उससे थोड़ा सा आपका टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा, कैलकुलेशन भी आपको लेने होगा। तो मेरा सजेशन क्या है कि आपको चूंकि क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो लेट अस से रेशियो निकालना है, तो मैं सीधा सीधा क्या करता हूँ कि मुझे मेन लेना है सिटी डी में एंड वुमेन लेना है सिटी ई में। तो मेन हमारे पास यहाँ पे सिटी डी में कितना है, 34% है 65.50 का। तो 34%, तो 34 एंड देन परसेंट ऑफ 65.50 अपॉन विमेन लेना है हम लोगों को सिटी ई का। तो सिटी ई का विमेन हमारे पास कितना है 27 ऑफ 38.25। तो 27% ऑफ 38.25। नो, ये अगर आप इस तरीके से लिख देते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि आपको कैंसल आउट करके कुछ चीजें इजी वे में मिल जाएगी। और लेटेस्ट से कैंसल आउट कर दीजिए इसको इसको, क्योंकि रेशियो निकालना यहाँ गिवन है, एक ऑप्शन है, नो दिस भी है, तो आराम से देन ये डेसिमल डेसिमल हटा दीजिए। अब ना फॉर श्योर हम 25 से इसको कट कर सकते हैं। 25 दिस इज हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, 155 6 टाइम्स, एंड देन अगेन फर्दर 2 टाइम्स। यहाँ पे हम कट कर सकते हैं, दिस इज 1 13 शो दिस इज 5 7 एंड देन 75 शो दिस इज 3 टाइम्स। फर्दर एज यू कैन सी कि अब ये हमारे पास कैंसल आउट नहीं होगा। तो कैंसल आउट नहीं होगा तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी वो हम लोग यहाँ पे चेक करके देखेंगे, क्योंकि ये 31 into 3 है, सॉरी 51 into 3 है। 51 हमारे पास 17 कहीं नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो नहीं कटेगा। ऊपर हमारे पास 3 का मल्टीपल नहीं है, यहाँ 2 और 17 है, तो थोड़ा सा कट सकता है शायद 17 से। 17 से ये कट जाएगा हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, एंड 17 से ये कट जाएगा हाउ मेनी टाइम्स, 9 टाइम्स। फर्दर ये अब और तो नहीं कर सकता है, तो अब यहीं पे हम लोगों को आंसर्स रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आंसर्स रख देते हैं। दिस इज 26 into 2 इज 52, एंड देन 9 का क्यूब इंटू 9, तो ये 729 आ जाएगा हमारे पास। 3 का बेसिकली क्यूब है ना, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, तो 3 का पावर 5 हो जाएगा एंड दैट विल बिकम 243। ठीक। अब 524/243 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कहीं नहीं मिल रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ आपने ना 17 से कट किया। वो 17 से अगर आप कट नहीं करेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाली रेशियो के बराबर आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि 17 से जो हमने कट किया नहीं कट करते हैं, तो 17 3 इज 51, दिस इज 5, 17 4 इज 68, प्लस 5 इज 73, 2 17 2 इज 34, 34 प्लस 7 आपको मिल गया कितना, 41। तो अब देख रहे हैं इसके बराबर मिल रहा है, तो ऊपर ऑब्वियस है कि यही आपका आएगा 8908, बिकॉज 17 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मुझे यहाँ ऑप्शन में मिल गया, तो इनफैक्ट हमें कट करने की जरूरत नहीं थी, ऐसे ही ऑप्शन यहाँ पे मिल जा रहा है। राइट नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2,
बोलो विच सिटी हैज द लोवेस्ट नंबर ऑफ मेन। अब आप खुद सोच के देखिए, अगर मैं एक एक करके सब निकालूंगा तो कितना टाइम लग जाएगा। तो लोवेस्ट नंबर ऑफ मेन का मतलब मैं अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे निकालता हूँ कि कैसे निकालूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास पीपल है उसमें सबसे कम वैल्यू हमारे पास कहाँ पे दिख रही है, तो वेरी लेस्ट वैल्यू इज इन बी 35, बाकी कहीं पे इससे कम नहीं है। उससे थोड़ा बड़ा आप देखेंगे तो फिर आपको ये मिलेगा ई। अब मैं मेन की परसेंटेज देखता हूं कि सबसे कम कहाँ कहाँ पे है। तो मेन की परसेंटेज सबसे कम मेरे को एक यहाँ पे मिल रही है, ये वाला मिल रहा है 34। दूसरा हमारे पास 34 से थोड़ा और बढ़ के अगर चले जाते हैं तो 50, 47, 38। तो ना अब आप आराम से कॉमन सेंस लगा करके देखिए कि 34 इसका अगर हम चेक करते हैं, ठीक है, अगर 30 1/3 भी अगर इसका निकालते हैं तो वो मेरे पास लगभग 22 के आसपास की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ आप इसका 40% भी निकाल देते हैं तो ये 14 के आसपास ही आएगा। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ से कम आएगा, हेंस दिस शुड बी द आंसर, मतलब बी। पूरा कैलकुलेशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आई होप सो चीजें समझ में आ रही होंगी। बट इनकेस कहीं पे भी कोई भी चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी, ये लगे सर आप ये कैसे कर दिया, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बता दें। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। बोल रहा टोटल नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम सिटी ई is approximately what percentage of the total number of people all cities together। सिटी सी वाला ऑल टुगेदर बोला है, तो सिटी सी मैं यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट को इग्नोर अगर कर दो तो यहाँ से मैं क्या ले लूंगा, 52 ले लूंगा। सेकंड थर्ड क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, तो ये 52 में ले लेता हूँ। ठीक है, एंड टोटल अभी आप यहाँ पे ऐड कीजिए, लास्ट की डिजिट्स को मतलब डेसिमल को फिलहाल इग्नोर करते हुए आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ठीक है, let's say this is 4 plus 3 is 7, this is 70। मैं आराम से इधर से ऐड कर देता हूँ और ऐसे इसको ऐड करते हैं, दिस इज 40 प्लस 40 इज 80 एंड देन ये 83 हमारे पास आ गया। 8 प्लस 6 इज 14, सो 148 हमारे पास आ गया। 148, 48 और 52, तो ये एग्जैक्टली मेरा 200 आ गया, 235 एंड दिस इज 4 प्लस 3 7, 280 के आसपास आपको मिल रहा है वैल्यू, लगभग 280 के आसपास की वैल्यू मिल रही है यहाँ पे इनटू 100। अब अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हमें पूछा भी है तो इसलिए नन ऑफ दिस की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, पहले आप देख ले। तो मैं यहाँ से देखता हूँ कि 28 का 52, अगर मैं 20% देखूं तो 20% इसका वैल्यू 56 आता है। ये 20% नहीं है तो 20 से 1% या 2%, 18-19 के आसपास मेरी आंसर होनी चाहिए थी। तो मेरे पास एक ऑप्शन मिल रहा है 19, तो आई विल गो विद द ऑप्शन ए 19। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा, क्योंकि आपको इस एग्जाम में क्या होगा कि ऐसे क्वेश्चन जानबूझ के देता है कि कैलकुलेशन करने में बच्चों को थोड़ा सा टाइम लग जाए। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4। बोल रहा नंबर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सिटी एफ इज व्हाट परसेंटेज ऑफ दोज फ्रॉम सिटी बी। सिटी एफ का चिल्ड्रन को सिटी बी के चिल्ड्रन से बोल रहा राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल। ठीक है, यहाँ पे नन ऑफ दीज नहीं है, दैट्स द गुड पार्ट। तो मैं फोर्थ यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो सिटी एफ में चिल्ड्रन हमारे पास कितने हैं, तो सिटी एफ में चिल्ड्रन इज 24% ऑफ 25.40। तो ठीक फर्स्ट वाले के जैसा निकालिए, परसेंटेज हटा दीजिए, 24 इंटू 45.40। और चूंकि यहाँ पे रेशियो नहीं निकालना है, परसेंटेज में बताना राउंडेड ऑफ, तो मैं ये भी बोलता हूँ कि आप डेसिमल भी हटा दीजिए, 45 सीधा सीधा ले लीजिए। ठीक है, एंड एफ का बताना है विद रिस्पेक्ट टू बी। सॉरी, तो यहाँ पे हमारे पास 28 है, तो हम 28 ले लेते हैं, किसका, 35% का 35। अब देन आपको परसेंटेज निकालना है तो आप इंटू 100 करेंगे, बट फिलहाल इसको छोड़ दीजिए। 7 से 5 से कट कर सकते हो हाउ मेनी टाइम्स, 7 टाइम्स। 5 से कट कर सकते हो हाउ मेनी टाइम्स, 9 टाइम्स। फर्दर ये 4 और 7 से कटेगा, और 4 से ये कट जाएगा 7 टाइम्स, 4 से ये 6 टाइम्स, और नहीं कटेगा। तो इन माई ओपिनियन आप छोड़ दीजिए इसको, और ये हो गया माई बैड 54/49। अब बच्चों ध्यान से अगर देखोगे तो 49 की जगह अगर ये मैं 50 कर दूं तो 108% आ जाएगा। तो मेरी आंसर 108 से थोड़ी मोड़ी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो 108 से थोड़ी ज्यादा में मेरे पास एक ऑप्शन निकल करके आ रहा है कि 109.92। मैं जो जस्ट बड़ा वाला है उसी पे जा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप एक चीज समझे कि पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन में अगर मैं 2.5 मिनट 3 मिनट लगाता हूँ, उससे अच्छा अगर आधा मिनट 40 सेकंड में मेरा क्वेश्चन बन जा रहा है। शायद अगर कहीं गलती भी हो बाई चांस नन ऑफ दीज के कारण, या ऐसा कुछ अप्रोक्सीमेशन के कारण, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नेगेटिव मार्किंग वाला इशू तो है नहीं ना। तो ये ध्यान में रखना है।
फिफ्थ हमारे पास आ जाता है। अब फिफ्थ आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को ना, तो मैं तुक्का मारने वाला हूँ, ठीक है। क्यों? बोल रहे व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेन फ्रॉम ऑल द सिटीज टुगेदर। हर सिटी से मिलाकर के एवरेज नंबर ऑफ मेन कितने होंगे ये पूछा। मैं अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ मेन निकालता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, इसका 42% निकालना है, राइट। मैं सीधा सीधा बोलता हूँ कि 40% इसका निकाल लो तो आप 17.6 आ जाता, 2%, मतलब ये लगभग 18 के आसपास आएगा। 38 इसका भी 40% निकाल लो तो ये 14 बन जाएगा। 52 इसको 50% निकाल लो तो ये 26 बन जाएगा। 34 तो 6 3 जा 18, 19.5, और मैं यहाँ से 2 ले लेता हूँ, 2.5 ले लेता हूँ, तो 20-22 के आसपास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको 19 ले लो, 47 है ये मेरे पास, 22 ले लो इसको, ठीक है। एंड रफली अप्रोक्सीमेटली आप इसको जोड़ दो, ये सब 1000 में वैल्यू मेरे पास चलेगी। तो यहाँ मेरे पास आ जाता है 41, दिस इज 63 एंड दिस इज 89, दिस इज 89, 11, 100, 3, 121। तो ये वैल्यू मेरे पास 121 आया। 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो दिस इज 20 पॉइंट समथिंग में जाएगा, मतलब 20,000 से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बोला व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मेन फ्रॉम ऑल सिटीज टुगेदर, तो ये हमारे पास 20,000 से थोड़ा सा ज्यादा जा रहा है, वैल्यू हमारे पास निकल करके आ रहा है, राइट। सब में 1000 मल्टीप्लाई होगा तो 121। अब ये 20,000 सब में 1000 मल्टीप्लाई होगा बच्चों, तो ये मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सर ये 1000 है, ठीक है। मेन की बात क्या है, तो ये 18,000 है, ये 1 लाख समथिंग, 20,000 समथिंग में हमारे पास वैल्यू चली जा रही है। तो फिर मेरे पास तो एक ही ऑप्शन बचता है यार, नन ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको 1/6 20,357 ये इंटू अगर 1/6 में करता हूँ यहाँ पे तो 3000 समथिंग में चला जाएगा ना, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो इसलिए ये नहीं होगा। अगर ये 1/6 नहीं होता तो आई शुड हैव मार्क द ऑप्शन नंबर ए, ये चीज ध्यान से समझना, ठीक है। अगर नहीं होता तो मैं आई शुड हैव मार्क द ऑप्शन ए, अगर यहाँ पे आगे इसके जगह एक और एक लगा होता तो, ठीक है। बाय द वे चेक करके बताना वेदर फिफ्थ इज करेक्ट और नॉट। नेक्स्ट सेट पे आते हैं हम लोग। बोल रहा है हमारे पास 6 to 10 के लिए दैट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंप्लीटेड कोर्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रॉप, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास सिटीज है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ड्रॉप है। मतलब स्टूडेंट्स इनरोल में से अगर मैं ड्रॉप को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास जो बचेगा वो हमारे पास क्या आएगा, कंप्लीटेड वाला निकल के आएगा। इनरोल्ड में से ड्रॉप चला गया तो जो बचा वो कंप्लीट किया। एंड यहाँ बोल रहा है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड हु गॉट जॉब, मतलब टोटल इनरोल्ड में से, जैसे 350 लोग अगर इनरोल किए हुए हैं यहाँ दिल्ली में, तो 16% लोगों को उसमें से जॉब मिल चुकी है। तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे गिवन है। चलिए डाटा तो हमें समझ में आ गया कि कैसे क्या कुछ गिवन है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है इफ इन मुंबई 40% of the students male plus female who completed the course got the job, कितने लोगों को जॉब मिला है, तो 40% किसका, जो कंप्लीट किया है। तो बोल रहा देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट द जॉब। तो सबसे पहले हम मुंबई में आ जाते हैं। मुंबई में कंप्लीटेड निकालना है तो टोटल ड्रॉप मैं यहां से बोल सकता हूं कि ड्रॉप 65 है, एंड टोटल जो यहाँ पे इनरोल्ड है दैट इज 480। तो आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए कि जो लोग कोर्स को कंप्लीट किए हैं, ठीक है, उनकी अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो कोर्स कंप्लीशन क्या बोल सकता हूँ, 480 में से 65 तो 415 लोग बचे। अब इसका 40% लोग, ठीक है, तो 400 का 40% अगर मैं निकालता हूं तो 160 आता है, और ये 6 आ जाएगा तो ये 166 आ जाएगा। अगर मैं 40% की बात करूं तो कहाँ पे है, यस ये डायरेक्ट आपके पास एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेवेंथ बोल रहा है इन जयपुर, ओके, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास जयपुर की बात कर रहा है, लेट्स कम टू जयपुर। ये है, बोल रहा रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल स्टूडेंट्स हु इनरोल्ड इज 9:8। मेल टू फीमेल हु इनरोल्ड इज 9:8। तो मैं अगर यहाँ पे 9x बोलता हूँ तो दिस बिकम्स 8x, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल हु कंप्लीटेड द कोर्स इज 4:3। तो कंप्लीटेड का मतलब क्या है कि ड्रॉप जो माइनस करेंगे उसमें से होगा ना। तो यहाँ पे व्हाट आई कैन राइट हियर इज फॉर क्वेश्चन नंबर 7 कि मेल 9x में से 30 अगर मैं माइनस कर दूं एंड 8x में से यहाँ पे मैं माइनस कर दूं 60, तो मुझे रिजल्ट मिलनी चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू दिस रेशियो दैट इज 4/3।
आफ्टर सॉल्विंग व्हाट वी विल गेट हियर इज कि x की वैल्यू 30 आनी चाहिए। ठीक है, वो सॉल्व करके देखिए कि x की वैल्यू 30 आ रही है। क्वेश्चन में पूछा देन फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गॉट द जॉब, कितने लोगों को जॉब मिला है। तो भाई अगर ये 30 आ रहा है तो टोटल मेरे पास 17x थे, तो टोटल मेरे पास कितना हो गया, तो 17x इंटू एक्स के जगह पे मैंने 30 रख दिया, उसका 30%। तो सीधा सीधा आप इसका 30% निकालोगे। 30% का मतलब क्या है कि सर 3/10, तो ये 0 0 कट गया, तो 17 इंटू 9, तो इसका 30% हमारे पास 153 आ जाएगा, 17 इंटू 9। यस, एंड हेंस द आंसर शुड गो विद द ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहे इन कोलकाता नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज मेल प्लस फीमेल हु ड्रॉप आउट इज 3/11। कोलकाता में टोटल जो ड्रॉप आउट हुए हैं वो 3/11 है। ठीक है, अब मान के चलिए टोटल अगर मैं बोलता हूं कि दोनों जगह मिला करके यहाँ कंबाइंड मैं बोलता हूँ कि 11 लोगों का एडमिशन हुआ था, 3/11 का मतलब है कि दोनों जगह मिला करके क्या हो गया, 3 लोगों ने ड्रॉप ले लिया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ से कि 8 लोग होंगे जिन्होंने कंप्लीट किया होगा। फिर बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड फॉर द कोर्स। फिर अब यहां से आपके पास निकालना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स मेल प्लस फीमेल हु कंप्लीटेड द कोर्स गॉट द जॉब। तो कंप्लीट करने वाले कितने लोग हैं, 8। ठीक है, एंड बोल रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल प्लस फीमेल हु कंप्लीटेड द कोर्स गॉट द जॉब। तो 60% यहाँ पे हमारे पास किसका है, तो 60% टोटल का हमारे पास यहाँ पे आएगा ना, कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल आप जरा ध्यान से देखिए कि कितने लोगों को नौकरी मिली होगी, तो 11 का 60%, वो विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीटेड हमें निकालना है ना। हाँ ठीक है, तो ये 8 को आपको बाई में लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 60% ले लेता हूँ, और इसका 60% मेरे पास क्या मैं बोल सकता हूँ 6.6 आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू 8। ये मेरे से पूछ रहा है कि भाई बता कितने आंसर्स आएंगे। तो मैं सीधा यहाँ पे ये 10 को ले लेता हूँ, और जरा 0 0 कट कर देता है। 2 से कट कर दीजिए इसको 4 टाइम्स। 2 दिस इज हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। 2 दिस इज 2 टाइम्स, एंड 2 दिस इज हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स। तो मेरे पास आ जा रहा है 165/2, और मैं बोल सकता हूँ दिस इज नथिंग बट 82.5%। तो 82.5 मतलब बी। फ्रैक्शन में मत रखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कभी कभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय। चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। 9 बोल रहा है दैट इन दिल्ली 25% ऑफ मेल प्लस फीमेल हु कंप्लीटेड द कोर्स गॉट द जॉब। ठीक है, तो अब हम जरा दिल्ली की तरफ पहुंच जाते हैं, एंड जो डाटा भी लिखा है उसको इरेज करते हैं। तो दिल्ली में 25% ऑफ मेल प्लस फीमेल हु कंप्लीटेड द जॉब बोल रहा है, हु कंप्लीटेड द कोर्स गॉट द जॉब। तो टोटल जॉब कितने लोगों को मिला है, देखिए 350 का आपको 16% निकाल देना है। ठीक है, 16% मतलब 16 3 इज 48 एंड 16 5 इज 8, 56 लोग हमारे पास जो है वो आ जाएंगे। हाँ ठीक है, 56 लोग हमारे पास आ गए जिनको नौकरियां मिली, एंड ये 56% जो है वो 25% है, कंप्लीट किया है उसका। तो टोटल कंप्लीशन आपके पास क्या हो जाएगा कि 56 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 224। क्वेश्चन में पूछा है देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल हु ड्रॉप्ड आउट। तो भाई 350 में से अगर 224 लोगों ने किया है, तो इसका मतलब है कि 126 लोगों ने ड्रॉप किया है। 126 में से 90 यहाँ है, तो 36 लोगों ने फीमेल ने ड्रॉप किया होगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड। अच्छा ये सॉरी, दिस इज माय बैड। आई शुड नॉट हैव कैलकुलेटेड दिस ऑन द बेसिस ऑफ 300 ओनली, बिकॉज वो टोटल का दिया हुआ है ना। तो आई शुड कैलकुलेट दिस 16% ऑफ द नंबर दैट इज मेल प्लस फीमेल हमारे पास कंबाइंड, दैट इज 350 प्लस 250, 200, दैट इज 550 का आपको यहाँ पे 16% जो लेना है ऑफ 550। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ से 10% ले लेता हूँ, तो 10% मेरे पास 55 आ जाता है, 1% 5.5। ठीक है, और 6% मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ जरा। 1% मेरे पास आ जाता है 5.5, 6 5 इज 30, इज 3, 6 5 इज 30 प्लस 3 इज 33 मेरे पास आ रहा है। तो 88 टोटल हमारे पास आ जा रहा है ना, 60। तो 88 जो है ये मेरा अगर 25% है, तो जो कंप्लीट किए हैं
उनके लिए आप क्या करेंगे, 88 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, 4 8 जा 32, 3 और फिर ये तो 352 मिल गया टोटल। तो टोटल अगर कंप्लीट करने वाले लोग 350 हैं, ठीक है, और एक्चुअली में टोटल 550 लोग थे, तो कंप्लीट नहीं करने वाले लोग कितने हो गए भाई, माइनस कर दो, तो 200 नहीं 198 आ जाना चाहिए मेरे पास। तो 90 यहाँ पे है, तो 108 यहाँ से बच गया, 108, यस, ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मिस्टेक किया था हमने वहां पे, तो चलिए ठीक है। अब जरा हम लोग यहाँ पे इस पार्ट को इरेज करते हैं और यहाँ पे एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, विच विल बी क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, बोल रहा है इन सिटी चेन्नई नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स हु कंप्लीटेड द कोर्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स हु कंप्लीटेड द कोर्स इन चेन्नई। मतलब मेल कंप्लीटेड टू फीमेल कंप्लीटेड इज एग्जैक्टली सेम। चलिए ठीक है, बोला ओनली 96 स्टूडेंट्स, that is 25% of male plus female who completed the course got the job। बोल रहा है कि ओनली 25% ऑफ मेल प्लस फीमेल, पूरे मेल प्लस फीमेल हु कंप्लीटेड द जॉब, कंप्लीटेड द कोर्स गॉट द जॉब। तब सीधा सीधा एक चीज अब ध्यान से सोचिए कि बोल रहा है कि ओनली 96 स्टूडेंट्स हैं जिनको जॉब मिली है, एंड जो 96 स्टूडेंट्स जॉब मिली है चेन्नई में, वो यहाँ पे परसेंटेज में मुझे नहीं पता, बट 96 स्टूडेंट्स हैं मुझे ये पता है। ऑल्सो आपको बोला है कि यहाँ पे कि जो फीमेल कंप्लीट किए कोर्स और ये कंप्लीट किए हैं, ठीक है, वो दोनों इक्वल हैं, एंड बोल रहा मेल प्लस फीमेल जो कोर्स कंप्लीट किया उसका 25% 96 है। तो क्या मैं यहाँ से ये निकाल सकता हूँ कि भाई 96 का डबल 4 टाइम्स कर दो, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 400 में से 16 मैं कम कर देता हूँ तो 384। अब ये 384 में मेल फीमेल दोनों इक्वल है जो कि कोर्स कंप्लीट किए हैं, तो दोनों को आधा आधा कर दो, तो इसका मतलब मेल हमारे पास आ जाएगा 192 एंड द फीमेल इज आल्सो 192 जो कोर्स कंप्लीट किया। लेकिन आपको पता है क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन हाउ मेनी फीमेल इनरोल्ड, तो 192 फीमेल कंप्लीट किए हैं कोर्स को और 20 उसमें ड्रॉप आउट हो गए थे, ठीक है, तो ये 20 ऐड कर दीजिए तो 212 आ जाएगा हमारे पास ना, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ तो नन ऑफ दिस मुझे दिख रहा है, बट मैं एक बार कैलकुलेशन चेक कर ले रहा हूँ कि सारी चीजें आई होप शो कि ठीक है। बोल रहे हैं कि ओनली 96 स्टूडेंट्स, दैट इज 25% ऑफ मेल प्लस फीमेल हु कंप्लीटेड द कोर्स, तो कंप्लीटेड में दोनों हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स कर देंगे और ये 384, ठीक है। एंड बोल रहा है नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल हु कंप्लीटेड द कोर्स इज इक्वल, तो मेल एंड फीमेल दोनों आधा आधा हो गया, 192 192, ठीक है। एंड जो कंप्लीट किया है वो ऑब्वियस है कि ड्रॉप करने के बाद वाला बचा होगा, तो 20 ऐड कर देंगे तो टोटल फीमेल निकल जाएगा, 19 + 2 इज 21, हाँ ठीक है। देन हाउ मेनी फीमेल इनरोल्ड पूछा था, ठीक है, सही है, हमने कैलकुलेशन सही कर रखी, ठीक है। अब आते हैं जरा लाइन ग्राफ देखते हैं यहाँ पे कि लाइन ग्राफ में किस तरीके से हम लोग को क्वेश्चंस को करना चाहिए। तो यहाँ हमारे पास डायरेक्शंस बोल रहा है फॉर 11 to 15 में कि प्रोडक्शन ऑफ सुगर दैट इज इन 1000 टन्स बाय 3 डिफरेंट सुगर फैक्ट्रीज ओवर द ईयर्स, ये गिवन है हमारे पास, ये ABC 3 हमें पता है। बोल रहा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ईयर द टोटल प्रोडक्शन ऑफ 3 कंपनीज टुगेदर इज इक्वल, कहाँ पे इक्वल है, तो भाई यहाँ पे 5 3 8 1 9 5 14 हमारे पास आएगा, 5 5 10 ये ज्यादा है, 6 4 10 ज्यादा है, ऊपर ज्यादा है, ये और 14 कहीं नहीं मिल सकता। बट यहाँ पे देखें तो 145 मिल रहा है मेरे को और यहाँ पे भी 145 मिल रहा है, मतलब 94 95 तो मुझे सेम मिल रहा है, कहीं है, यस, सो द आंसर शुड गो 94 95, यस। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन ये भी देखना है भाई, बी ओनली, सी ओनली, डी ओनली, बोथ सी एंड डी, तो एक डी तो आ गया, मैं जरा सी एक बार चेक कर लेता हूँ, 96 एंड 98, तो 96 अगर मैं चेक करता हूँ तो दिस इज 93, दिस इज 94, दिस इज 95, दिस शुड बी 96 97 98, ठीक है। तो 96 में चेक करता हूँ तो 7 + 7 इज 14 + 6 इज 20, तो ये 205 है। 98, 6 + 6 इज 12 + 8 इज 20, ये भी 205 है, यस, 96 98 भी है हमारे पास, तो बोथ सी एंड डी शुड बी द आंसर, ठीक है। 95 97 हो सकता है क्या, यहाँ पे तो हम लोग ऑलरेडी देख लिए, 145 97 नहीं, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, 93 94 तो ऑब्वियसली नहीं था, ठीक है, वी आर करेक्ट। नेक्स्ट 12 हमारे पास यहाँ पे क्या बात कर रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स फॉर कंपनी ए, ओके, ये ब्लू वाली लाइन की बात कर रहा है, द परसेंट
इट शुड बी परसेंट राइज और फॉल फ्रॉम द प्रीवियस ईयर्स इज द मैक्सिमम, मतलब या तो बढ़ा हो या तो घटा हो, दैट शुड बी द मैक्सिमम, ठीक है। परसेंटेज, तो लाइन ग्राफ में तो हमें देख करके ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए। जैसे यहां से अगर मैं देखता हूं तो यहाँ आपको स्लोप ज्यादा ऊपर दिख रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो 93 से 94 अभी तक ज्यादा है। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ उससे ज्यादा दिख रहा है, 40 से 60 ज्यादा आपको अप की तरफ दिख रहा है, और ऐसे दिख भी रहा होगा कि ये 20 बढ़ गया मतलब 50%, बट ये 17 तो नहीं बढ़ा था। तो 40 से 60 ये 95 टू 95 ज्यादा, फिर यहाँ स्लोप कम है, फिर उससे ज्यादा स्लोप है नहीं, फिर यहाँ स्लोप कम है, मतलब 95 टू 96। तो बोला इन विच ईयर, तो 96 विद रिस्पेक्ट टू द 95, यस, सो द आंसर शुड गो विद ऑप्शन ए। लाइन ग्राफ में ये बड़ा अच्छा है क्योंकि स्लोप के बेसिस पे में हमारा आंसर हो जाता है ना, तो कब कहाँ कैसे क्या बोल रहा है बड़ा इजी होता है हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व कर पाना। चलिए 13 बोल रहा है एवरेज प्रोडक्शन पर ईयर फॉर कंपनी बी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज प्रोडक्शन पर ईयर फॉर कंपनी सी। बी का एवरेज प्रोडक्शन और सी का एवरेज प्रोडक्शन निकालना है हम लोगों को। तो देखिए एवरेज प्रोडक्शन के केस में आप जो डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 से, वो बी के लिए भी होगा और सी के लिए भी होगा। तो टोटल प्रोडक्शन का जो आपके पास यहाँ पे डिफरेंस आएगा वही आपका क्या होगा, जो परसेंटेज आएगा वही एवरेज के केस में भी आएगा, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर आप 7 लेंगे। तो इंस्टेड ऑफ दैट मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप क्या करें, आप टोटल निकाल दे बी का भी और टोटल सी का भी। तो जरा बी का एक बार मैं टोटल चेक करके देखता हूँ। बी इज व्हाट, मिडिल वाला 50-50, दिस इज 100 एंड यहाँ पे फिर 150 हमारे पास आ गया, एंड दिस 220, दिस इज 270 एंड दिस इज 270 था ना हमारे पास, तो 60 आ गया, 330, दिस इज 410। फिर मेरे पास यहाँ पे कितना आ रहा है, सी की एक और बात करनी है, तो सी हमारे पास ये ग्रीन वाला लाइन है 55 40 95, दिस इज 155, 155 के बाद 160, 230, 290, 370 एंड ये 440 हमारे पास आ गया। तो ये मेरे पास बोल रहा है एवरेज प्रोडक्शन पर ईयर फॉर कंपनी बी हमारे पास कितना आ गया है, वो अप्रोक्सीमेटली कितना है, ठीक है। तो बी इज 410 हमारे पास आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू 440, तो आपको ये कम दिख रहा है, ठीक है। तो 85 है, 93 है, क्या है देखते हैं। तो मैं सीधा सीधा ना एक काम करता हूँ कि ये 40 है और ये 10 है, तो 30 कम है ना, तो 30 को मैं सीधा सीधा चेक करता हूँ कि वो कितना परसेंट आता है 440 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, सीधा सीधा। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, लेट्स से 0 हटा भी दीजिए, तो आप इसका और रहने दीजिए क्योंकि आप में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी हो सकता है, तो लेट्स कीप इट। आप ना सीधा इसी को देखिए कि कितना होगा। मैं यहाँ पे अगर इसका बोलूँ आपको कि भाई कम की बात करें ना, 10% तो 44 होता है, तो 10% तो नहीं है, 10% से इनफैक्ट कम है, तो 10% से कम में फिर 93 ही होना चाहिए, बट 7% आप देखिए कितना आता है, 7 4 is 28, 2 7 4 is 28 प्लस 2 is 30, 30.8, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ गया मेरा 7% लगभग कम है, तो इसका मतलब क्या है 93% के बराबर हो गया वो वैल्यू। रिवर्स करना है आपको, बट 107 नहीं कर देना ये ध्यान में रखिएगा। 40 बोल रहा है व्हाट इज द परसेंटेज राइज इन प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी इन 1996 फ्रॉम 1995। तो 1996 में हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सी का, दैट मींस व्हाट, इसका विद रिस्पेक्ट टू 95, 60 से अगर 75 हो गया, 15 बढ़ गया तो 1/4 ना, 25% बढ़ गया, सिंपल है। 15 बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन of the three companies together in 1997 and the average production of three companies together in 1999। तो 97 में टोटल हम ऐड कर देते हैं, तो 97 में एंड 99 में, 99 में शायद हम लोग अभी ऐड किए थे 205 आ रहा था ना, 7 प्लस 8 प्लस 7 इज 15, 15 प्लस 6 इज 21, अच्छा यहाँ 210 आ रहा है, ठीक है। एंड 97 की मैं बात किया था, तो 97 हमारे पास 5 प्लस 5 इज 10 प्लस 6 इज 16, तो ये 165 आ रहा है। तो एवरेज का डिफरेंस निकालने बोला ना, मैं डिफरेंस निकाल के एवरेज कर देता हूं, तो यहाँ मेरे पास कितना आ जाता है 35 10 45 आ जाता है, तो 45 एंड 3 कंपनी है, एवरेज मतलब 15, तो आ गई आंसर बी। आप नोटिस करके देखोगे तो लाइन ग्राफ का सेट आपको क्या लग रहा है कि जो बाकी के सेट अभी हम लोग कर रहे थे उससे इनफैक्ट थोड़ा सा ज्यादा आसान हमारे पास निकल करके आ रहा है, राइट। तो अगर हमारे पास
लाइन ग्राफ का सेट ज्यादा निकल करके आसानी से आ रहा है तो पहले आपके पास आता है तो आप लाइन ग्राफ ही कर लेंगे। चलिए एक और कुछ सेट की तरफ चलते हैं। एंड यहाँ हमारे पास क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन ऑफ पेपर इन लैक्स टन्स बाय 3 डिफरेंट कंपनीज दैट इज ए बी सी ओवर द ईयर। हमारे पास बेसिकली यहाँ पे है ओवर द ईयर, ठीक है, ग्राफ से आपको नहीं दिख रहा है बट ओवर द ईयर की बात कर रहा है। एंड यहाँ पे बोल रहा है 16 में दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी इन 1999 एंड द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए इन 2004। ए आपके पास ये है, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है। तो आपको ए लेना है 2004 में, मतलब यहाँ, एंड विच इज 50, एंड सी आपको लेना है 1999 में विच इज यहाँ, और ये इन बिटवीन है 45। तो डिफरेंस मेरे पास 5 का आ गया। आपको बोला सब लाख टन में, तो 5 लाख, लाख का मतलब 5 के बाद कितने जीरो होने चाहिए भाई, 5 जीरो होने चाहिए। तो 5 के बाद 5 जीरो एक ही जगह पे, ये जीरो का सिर्फ फेल है यहाँ पे, बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। 17 व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी ए फ्रॉम 2000 टू 2001। तो 2000 में ये कितना है भाई, तो 2000 में ये 55 बोलेंगे 2001 में, एंड 2000 में ये हमारे पास कितना है 40। तो 40 से ये कितना बढ़ गया, 15 बढ़ गया ना हमारे पास। तो ये लगभग आपका 40% के आसपास बढ़ गया, वैल्यू थोड़ा सा कम। अब 40 में थोड़ा सा कम आपके पास है तो 38.5 करें या ये करें। तो मैं थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन आपको बताता हूँ कि 40 का अगर मैं 40% बोलता हूँ, ठीक है, तो इसका मतलब ये निकल के आती है वैल्यू 16। तो 1/40 हमारे पास कितना होगा परसेंट में अगर देखोगे, तो दिस विल बिकम 2.25%। तो 40 में 2 मतलब ये हमारे पास 37.5 या यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 25 में आना चाहिए था, तो 38.25 फिर हम लोगों को लेना पड़ जाएगा, ठीक है, यानी तो नन ऑफ दिस की बात करनी पड़ जाएगी। अप्रोक्सीमेटली बोला है यहाँ हमारे पास, नहीं बोला है ना, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सीधा सीधा इसका कैलकुलेशन कर लीजिए कि 15/40 इंटू 100। आप इसको, अच्छा ठीक है, ये 2.5 ही आएगा ना बच्चों, तो आप 40 में 2.5 कर दोगे तो 37.5 आएगा। यस, द आंसर शुड गो विद दिस, ठीक है, 37.5% एग्जैक्टली, ठीक है। 18 बोल रहा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द परसेंटेज ऑफ राइज और फॉल इन प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इज द मैक्सिमम फॉर कंपनी बी। कंपनी बी के लिए मैक्सिमम कहाँ है, तो 2000 में आप चेक करके देखिए, तो 2000 में 5 का डिफरेंस आया है, यहाँ से इनफैक्ट 2001 में 10 का डिफरेंस आया है, तो 2000 तो आंसर नहीं हो सकता, 2001, फिर 2002 देखें, 2002 में 5 है तो 2002 भी नहीं हो सकता, 2002 से 2003 में फिर से 5 है, ये भी नहीं हो सकता, फिर यहाँ से यहाँ भी 5 ही है, तो एक ही जगह मेरे को 10 का दिख रहा है 2000 से 2001 का, तो आंसर शुड गो विद 2001। 19 बोल रहा है हमारे पास द टोटल प्रोडक्शन ऑफ कंपनी सी इन 2001 एंड 2002 इज व्हाट परसेंटेज of the total production of company C in 2001 and 2 combined करना is what percentage of the total production of A in 99 and 2000। तो A का 99 में आपको 50 दिख रहा है एंड 2000 में कितना दिख रहा है 40, तो ये 90 हमारे पास आ रहा है A के लिए, और C के लिए हमारे पास 2001 एंड 2002, तो C के लिए यहाँ पे हमारे पास 60 एंड 60 120 आ रहा है। तो हमारे पास आंसर निकालना है कि 120 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 90। भाई 90 हटा के 30 130 133% आ जाएगा ना, 133.33। कैलकुलेशन बड़ा अच्छा था। 20 हमारे पास बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन पर ईयर ऑफ द कंपनी विद हाईएस्ट एवरेज प्रोडक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन निकालना है पर ईयर ऑफ द कंपनी विद द हाईएस्ट एवरेज प्रोडक्शन एंड द कंपनी विद द लोवेस्ट एवरेज प्रोडक्शन इन लाख टन। मतलब सबसे हाईएस्ट और सबसे लोवेस्ट की एवरेज का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। चलिए, क्या हम लोग यहाँ पे डाटा देख करके ये कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कि हाईएस्ट पक्के से कौन होगा। यहाँ मेरे को बी एक जगह पे कम, दो जगह पे कम 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 है, ठीक है, ए कम है यहाँ पे। चलिए मैं सीधा सीधा इसको ऐड ही कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत 19-20 में आंसर गलत नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ए की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे पास 50 40 90 और मतलब 50 50 100 145 मेरे पास आ जा रहा है, 145 एंड 45 190
190 एंड 60 इज 250, 250 एंड 50, तो ए मेरे पास 300 में आ जा रहा है. बी इज हाउ मच? दिस इज 55 एंड 60, 115, and then 165, 165 and 5 is 170, 220, 220, this is 270, 270 and 53, 25, तो ये तो उससे ज़्यादा आ गया. एंड सी हमारे पास कितना आ रहा है? 45 प्लस 50 इज 95, 95 and 60, 155, 155 and 60, so 215, 215 and 45, 260, 260 and 40, 300. तो मतलब 300 और 325, तो डिफरेंस मेरे पास कितने का आ गया? 25 का. एंड दो दो चार दो छः, तो ये मेरे पास 4.16 में बोल सकता हूँ, 17. हाँ, तो आई शुड मार्क आंसर ऑप्शन सी. तो आई होप सो कि यहाँ पे चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सेट हमारे पास नहीं होता है. हाउएवर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पार्ट को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे करना पड़ता है. तो दैट्स इट फॉर दिस. नेक्स्ट एक और वीडियो मैं अपलोड करूँगा, और ऐसे ही प्रीवियस ईयर्स कुछ कुछ मैं डिस्कस करते रह रहा हूँ. सो कंटिन्यूअसली सॉल्व करते रहिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.